स्वागत आप सभी का। और वो घड़ी आ ही गई जब महामुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मैं हूं आपके साथ पुनीत। तो संडे का सुपरहिट महासंग्राम बस कुछ ही देर में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू होने वाला है। टीम इंडिया पहले ही टॉस जीत गई है और इसी के साथ उम्मीदें बढ़ गई हैं कि टॉस जीता है तो फिर मैच भी जीतेंगे। पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया है टीम इंडिया ने। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो रही है। दुबई में यह मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया टॉस पहले जीत चुकी है। आपको बता दें कि ये मैच जो भारत और पाकिस्तान की टीमें जो हैं ये 10 महीने के बाद भिड़ रही हैं। आमने सामने दोनों टीमें 10 महीने के बाद आई हैं। 10 महीने पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें हिसाब बराबर करना है ना इंडिया को, इसलिए इस बार टीम इंडिया ने पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि 10 महीने पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी और 10 विकेट से टीम इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विराट कोहली का ये खास बात एक ये भी कि एशिया कप का ये भारत का पहला जो मुकाबला है इसमें विराट कोहली का ये 100वां T20 इंटरनेशनल मैच भी है, तो उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये भी कि विराट कोहली अब इस अहम मैच में, क्योंकि 100वां मैच है उनका T20 का मुकाबले का, तो क्या इस मैच में कुछ कमाल करने वाले हैं, रन कितने निकलते हैं उनके बल्ले से ये देखना होगा। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे बस कुछ ही देर में, उनसे भी जानेंगे कि कितना उत्साह लोगों में, छत्तीसगढ़ के लोगों में है इस मैच को लेकर। हालांकि हमने देखा कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे, जब भोपाल से बात कर रहे थे तो हमारे संपादक भी जुड़े थे, वे भी बता रहे थे कि क्या क्या पिच की कैसी क्वालिटी है वहां पर, किस प्रकार का पिच है और क्या उसका रुख रहने वाला है। और टीम इंडिया ने जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है वो कितना फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि बाद में जब ओस बढ़ेगी वहां पर तो ऐसे में गेंद से ग्रिप जो है वो निकलने की स्थिति बन जाती है, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बॉलर्स को। इसलिए पहले गेंदबाजी करने का फैसला बहुत वाइज डिसीजन जिसे कहते हैं वो माना जा रहा है। और युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं। युगल, हम देख रहे हैं आप हमारे साथ जब जुड़े हैं तो पीछे तिरंगा लहरा रहा है, फैंस का जोश भी आई है निश्चित रूप से। जी पुनीत, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खासकर राजधानी रायपुर में उत्साह है खेल प्रेमियों का, तो ये कहा जा सकता है कि सभी आशान्वित हैं कि जीत भारत की होगी। हमारे बीच हैं जो खेल प्रेमी है और खुद खेलते भी हैं, बताएंगे क्या लगता है मैच को लेकर के। टॉस जीत गया भारत। जिस प्रकार भारत आज टॉस जीता है उसी प्रकार मैच भी निश्चित रूप से जीतेगा और पूरे देशवासी भारतीय प्लेयर्स को शुभकामनाएं भी देते हैं। और जिस प्रकार भारत टीम का परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से रहा है, चाहे वो कप्तान का परफॉर्मेंस हो चाहे पूरी टीम का परफॉर्मेंस हो, एक तरफा भारत आज पाकिस्तान को मात देने वाला है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे जीत को लेकर? अभी से आप लोग काफी जश्न मना रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के आखिरी में जितने भी लोग हैं वो कहेंगे बॉयज प्लेड वेल, और इंडिया वाले हमेशा जश्न मनाते आ रहे हैं शुरू से, और इस बार एशिया कप विन के जश्न बरकरार रहेगा। तो आपसे भी बात करना चाहेंगे, कौन सा ऐसे खिलाड़ी जिस पर ज्यादा भरोसा है? मुझे लगता है कि जैसा विराट कोहली बहुत समय से फॉर्म से बाहर हैं, तो आज उनका एक अच्छा फॉर्म देखने को मिलेगा। साथ ही रोहित शर्मा और ऐसे अपने जितने भारतीय बैट्समैन हैं आज चलेंगे। हालांकि पहले बॉलिंग की दावेदारी हमने ली है, तो हमारे बॉलर्स भी अच्छा करेंगे आज, ऐसी उम्मीद करते हैं। देखिए, उम्मीद के साथ सभी यहाँ पर हैं, आप बताएंगे क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है, क्या पिछले जो मैच का बदला है वो ले पाएंगे? हमने अच्छे करते अभी तक पाकिस्तान के साथ हमारा आंकड़ा बहुत अच्छा रहा है। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि राहुल द्रविड़ जिस प्रकार से टीम से जुड़ गए हैं तो और बैटिंग हमारी लाइनअप बहुत अच्छी हो गई है। बॉलिंग पे पूरे अर्शदीप पे पूरा भरोसा है, युजवेंद्र चहल पे पूरा भरोसा है। इस बार एशिया कप हमारा ही है। जी बिल्कुल बताइए। एशिया कप हमारा ही है, ये दावेदारी कर दी। और ये सबसे खास बात ये, युगल आपके साथ जो जुड़े थे उन्होंने कह दिया साफ तौर पर कि मैच के बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से कहा जाएगा बॉयज प्लेड वेल। जी हाँ, और ये उम्मीद है। और मैच शुरू हो चुका है, पहली गेंद भी डल चुकी है। खबर आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जो नया जिला, यहां से भी खबर आई। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 3 बच्चों की मौत हो गई। एक ही परिवार के ये 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। गड्ढे में भरा हुआ था पानी और इसमें ये बच्चे डूब गए, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। मरवाही के पथर्री गांव की ये घटना है। इन बच्चों के डूबने के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। एसडीओपी ने पूरे मामले की पुष्टि की है। राजनांदगांव से बड़ी खबर बता रहे हैं। विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हुई है विचाराधीन कैदी की। उसकी तबीयत बिगड़ गई थी जेल में, जिसके बाद उसे तुरंत
मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान कैदी ने दम तोड़ दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से होनी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा का आयोजन कर रही है। कोंडा गांव में पदयात्रा को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूर्वाभ्यास भी किया। जोड़ो जोड़ो भारत माता की रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद के 51वें वार्षिक सम्मेलन का समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। महापौर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने निकायों के अधिकारों की चर्चा की और सभी लोगों से सुविधाओं का ध्यान रखने की बात भी की। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि आज पूरे देश भर के यहाँ पर महापौर इकट्ठे हुए और यहाँ पर काफ़ी विषयों को लेकर मंथन हुआ कि कैसे हम अपने शहरों को सुंदर बनाएं, यहाँ की मूलभूत और भी जो नगर निगम के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान। और मैंने यही कहा कि इंदौर शहर को सबसे सौंदर्य के रूप में प्रथम स्थान मिलता है, तो ऐसे ही सभी देश के महापौर अपने अपने शहरों को सभी दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से और डेवलपमेंट की दृष्टि से, ये तमाम सारी चीज़ों को अपना उद्देश्य रखकर और लोगों को सर्व सुविधा देना, तो ये तमाम जिम्मेदारी महापौर और पार्षद की रहती है। चुनावी साल से पहले बीजेपी आक्रामक और बदली हुई रणनीति के साथ धरातल पर दिखाई दे रही है। कर्मचारियों के आंदोलन को बीजेपी का साथ और युवा मोर्चा का प्रदर्शन उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। 2018 में चुनावी हार को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी प्रदेश बीजेपी बदले हुए समीकरण के साथ धरातल पर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पहले संगठन में बड़े बदलाव के बाद अब धरातल पर पार्टी सक्रिय हुई है। पहले युवा मोर्चा का दमदार आंदोलन और फिर अमित शाह का रायपुर दौरा। इन सब के अलावा भी कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान जारी करना और फिर बाद में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का धरना स्थल पर जाकर समर्थन देना, यह बताने के लिए काफी है कि बीजेपी चुनावी साल से पहले कर्मचारियों और युवाओं को साधने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा का आंदोलन था वो हो गया फेल। 90,000 करोड़ रुपया भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किसानों के अकाउंट में पैसा 3.5 साल, 4 साल में डाला। अब भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होकर रमन सिंह जी शामिल हुए थे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या उनकी याद उनको नहीं आई? उस समय का जो काम खराब हुआ था उसी काम को तो ठीक है सरकार कर रही है। देखिए, आज वर्तमान में भूपेश बघेल जी की सरकार है और उन्हें चाहिए जो भारत देश में व्यवस्था लागू है उसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी करें। ये तो केंद्र सरकार पूरा डीए दे रही है शासकीय कर्मचारियों को, बाजू में हमारे बड़े भाई है मध्य प्रदेश जिससे हम अलग हुए पूरा भत्ता दे रही है। और पुरानी सरकार की चिंता न करें, उस समय तो डेवलपमेंट भी खूब हुआ है, सारे अधिकारी कर्मचारी खुश थे। आज की चिंता करें। छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी 7 दिनों से आंदोलन पे हैं। इससे राज्य सरकार के तमाम काम ठप हैं। वेतन भुगतान से लेकर पेंशन, राशन और तमाम योजनाओं के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं। राज्य के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 7 दिनों से आंदोलन जारी है। ये जो आंदोलन है ये तो महाभारत जैसे हो गया है। कौरव जीते या पांडव, नुकसान होना है हस्तिनापुर का। अभी चाहे कर्मचारी को डीए मांग पूरी हो या राज्य शासन का, भुगत कौन रहे? छत्तीसगढ़ की जनता। हम तो इंतजार कर रहे थे भैया, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के 2019 में बोले रही कि इस साल किसान के 2020 कर्मचारी मन के 2020 खत्म हो गए हैं। अब हम केवल यही इंतजार कर रहे थे कि नरवा गरवा घुरवा बारी और कब आई भैया कर्मचारी मन के बारी। छत्तीसगढ़ में पूरा तहसील, ब्लॉक, जिला के 4.5 लाख से 5 लाख तक कर्मचारी आंदोलन पे हैं। तहसील ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, माइनिंग ऑफिस, स्वास्थ्य विभाग, पटवारी लोगों का
पूरा पंजीयन विभाग, सारे कार्यालय बंद हैं और इस कार्यालय से लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान आखिर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हैं या शासन है, उनके द्वारा हम लोगों को किसी प्रकार से नहीं बुलाया गया है, इसलिए हो रहा है। ये सारा चीज उनके ऊपर है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर लिखा है कि शब्दों के चयन में मुझसे बड़ी गलती हुई है, जिस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं, मगर छत्तीसगढ़ सरकार को और अधिक खर्च करने में केंद्र सरकार का आर्थिक असहयोग बाधा बना हुआ है। आज केंद्र के पास छत्तीसगढ़ की जनता के 20,000 करोड़ से अधिक राशि लंबित है, जिसे केंद्र सरकार को तुरंत जारी करना चाहिए। दरअसल इससे पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव को लेकर ट्वीट किया था और सरकार को निशाने पर लिया था। जांजगीर चांपा में ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में लगातार युवा और नाबालिग ऑनलाइन शॉपिंग कर चाकू ऑर्डर कर रहे थे। साइबर पुलिस ने कार्रवाई की, अलग अलग डिजाइन के 41 चाकू बरामद किए, उनके परिजनों को समझाइश दी और ऑर्डर किए सैकड़ों चाकुओं को कैंसिल करवाया गया। जांजगीर चांपा में जमीन विवाद में घर में घुसकर दंपति की लाठी डंडे से पिटाई की गई। इससे भी हैरान करने वाली बात यह कि थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे दंपति से रिपोर्ट दर्ज करने के बदले पुलिसकर्मी ने पैसों की मांग की। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिलते ही दबंग दंपति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दहशत और जुल्मो सितम की ये दास्तां जांजगीर चांपा जिले के डबरा थाना क्षेत्र की है। हमन ला जमीन नहीं देता करके ना जबरदस्ती हमन ला आके ना मारी से हमर माल सबसे शुरू मारी से वे मैं होला बचा गए हैं तब मोला मारे है तो देखा पूरा सब है एकदम घाव कर दे हेवे और ओकर बाद ना सर वर ला फोड़ दी है ताकि ए हमन ला बचाए ऐसे मोर हस्बैंड है। हाँ, ये प्रकरण डबरा थाना अंतर्गत मेढ़ापाली का है। इसमें ये कोई अलग परिवार नहीं है जिनसे झगड़ा हुआ है, जमीन के विवाद बस आपस में झगड़ा हुआ है। इस प्रथम में इनके तरफ से जो रिपोर्ट आई थी उसमें एफआईआर लॉन्च कर दी गई है और जो तथ्य आएंगे उस पर और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो पैसा लेन देन की बात हो रही है उस पर अलग से जांच की जाएंगी, जांच में दोषी होने पर उसे कड़ी से। खबर अंबिकापुर से। गांधीनगर थाना क्षेत्र में अलग अलग ज्वेलरी शॉप में चोरों ने सेंधमारी की नाकाम कोशिश की। उनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। और जशपुर से बड़ी खबर, यहां बारिश से हाई स्कूल भवन की छत गिर गई। तपकरा में बारिश हुई है और हाई स्कूल भवन की छत गिरी है। दस्तावेज समेत जरूरी सामान दब गया है। भवन में शिक्षकों का कार्यालय संचालित होता था। रविवार छुट्टी का दिन होता है, ऐसे में एक बड़ा हादसा टल गया। तपकरा हाई स्कूल की ये घटना है। ये तस्वीरें आप देखिए। कोरबा की अनेशा सेन गुप्ता को अली क्लब मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया प्रतियोगिता 2022 में दूसरी उपविजेता के रूप में ताज पहनाया गया, जिनका ग्रैंड फिनाले बीते दिनों नई दिल्ली के निजी होटल में आयोजित किया गया था। अभिनेता तुषार कपूर और तन्नाज ईरानी ने उन्हें ताज पहनाया। फिनाले के प्रश्न और आईक्यू राउंड में अन्य जजों में मनोज तिवारी, शहबाज खान, संजय कपूर, पूजा बनर्जी और अयूब खान जैसे फिल्म और टेलीविजन जगत की प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हुई। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र प्रतियोगी वे हैं। अनेशा को अपने विश्वास को साबित करने पर बहुत गर्व है कि छोटे शहर की लड़कियां भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं। बात मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे ये अपना विश्वास पूर्ण करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि इवन छोटे शहरों की लड़कियां भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत अपना मुकाम पा सकते हैं अगर उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए तो या सही मौका दिया जाए तो। और मैं सभी को टीनेजर्स, स्पेशली टीनेजर्स ग्रुप के बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है वो साहस और दृढ़ता
कि ज़िंदगी में लड़ते रहें, वो आगे बढ़ने का एक जोश रख के, वही सबसे मायने रखता है। और मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना मुकाम हासिल ना। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। कोंडागांव और जशपुर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। कोंडागांव और जशपुर में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। अभी तक बारिश रुकी हुई थी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, लेकिन एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कोंडागांव और जशपुर में मौसम का मिजाज बदला है। और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप खबरें। रायपुर में आयोजित महापौर सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल हुई राज्यपाल। निकायों के अधिकारों पर की चर्चा, का लोगों की सुविधाओं का में रखें ध्यान। रायपुर में युवक कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ निकाली झांकी, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 7 सितंबर से होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कर रही कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा का आयोजन। जांजगीर चांपा में ऑनलाइन चाकू शॉपिंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 41 चाकू बरामद, सैकड़ों ऑर्डर कराए कैंसिल। अंबिकापुर में समाज स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, स्कूली छात्राओं ने दिखाया जौहर, विजेता छात्रों को किया गया सम्मान। अंबिकापुर में गणेश उत्सव की तैयारी पूरी, लोगों में उत्साह, गणपति की मूर्तियों से सजा बाजार। बलरामपुर में पुलिस को कामयाबी, नशीली कफ सिरप के साथ युवक गिरफ्तार, झारखंड से छत्तीसगढ़ लाकर बेचने की थी तैयारी। बलरामपुर में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कलेक्टर की पहल, स्वामी आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों को लग रही क्लास, प्रोफेसर दे रहे ट्रेनिंग। जशपुर में तालाब में डूबने से ग्रामीण की मौत, नहाने के दौरान हादसा, बाहर निकाला गया शव। दंतेवाड़ा में शारदीय नवरात्र पर्व पर शक्तिपीठ मां दंतेश्वरी मंदिर में 2100 रुपए में होंगे वीआईपी दर्शन, 4 व्यक्ति और 2 बच्चों को मिलेगी अनुमति, से ज्यादा सदस्यों से 300 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लिए जाए। जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात, हाथियों ने 12 गांव में तोड़ा मकान, घर में रखा धान भी खा गए हाथी। मुंगेली के लोरमी मुख्य मार्ग में किया गया पौधारोपण, 1000 से अधिक पौधे पूरी सुरक्षा के साथ लगाए गए। कलेक्टर, एसपी और बिलासपुर से आए सामाजिक संस्थाओं ने लगाए पौधे। एक बड़ी खबर इस वक्त एशिया कप मुकाबले से जुड़ी हुई, पाकिस्तान को बड़ा झटका, पहला झटका। बड़ी खबर, भिड़ंत चल रही है और पहला झटका दे दिया भारतीय टीम ने। कमाल कर दिया हमारे गेंदबाजों ने, और इसी की उम्मीद की जा रही थी कि गेंदबाजों को शुरुआती तौर पर ही कमाल करना होगा और आखिर तक उनको अपना यही कमाल दोहराना होगा, क्योंकि आखिर तक बल्लेबाजी में पाकिस्तान की टीम ठीक बताई जा रही है। और ऐसे में पाकिस्तान को पहला झटका तो हमारे भारतीय गेंदबाजों ने दे दिया है, पहला विकेट ले लिया है। एशिया कप का जो महामुकाबला चल रहा है उसमें एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।